हेलो फ्रेंड्स, आई एम शोभिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस जो मेरा तीसरा रोड ट्रिप था उसी का अंत है। और मैं दुर्गापुर से कोलकाता के बीच में 178 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर चलाने वाला हूँ। तो इसी का एक छोटा सा जर्नी और ब्लॉग। तो चलिए आज ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो मेरे राइट साइड पे है नेशनल हाईवे 2 और मैं अभी मुचीपाड़ा से सर्विस लेन लेकर इसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। और राइट साइड पे जो नेशनल हाईवे 2 है वो 6 लेन का है। कमाल के रोड है, बहुत सारे जगह पे आप लोगों को अगर गड्ढा भी नज़र आए तो ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है, क्योंकि आगे 6 लेन का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे उसका काम चल रहा है। क्योंकि मेरा जो हाइट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा स्पीड 70 से भी ज़्यादा हो जाए तो जो हवा है वो मेरे सामने आके अटक जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन को बहुत परेशानी होती है स्पीड खींचने में। और बहुत बार मेरे हाइट की वजह से क्या होता है कि सामने के व्यू आप लोगों को अच्छी तरह से देखने को मिलता है। आई होप ऑडियो ठीक ठाक से आ रही है, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे कि ऑडियो में मेरा माइक हमेशा हेलमेट से डिटैच हो रही है और हमेशा मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। और क्या होता है क्या कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ये आप लोगों को इसी वजह से दिखाई नहीं देते। और ये जो इतने सारे वायर दिख रहे हो ये 25,000 किलोवोल्ट के जो लाइन है उसी का वायर है। कुछ कुछ जगह पे 330 किलोवोल्ट की भी लाइन है। तो यहाँ पे जो राइट साइड पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे पावर स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर प्लांट है आगे, वहाँ पे बिजली बनती है जहाँ पे, तो वहाँ से सारे दुर्गापुर या फिर आगे रानीगंज पानागढ़ सब में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहीं से। और सामने टोल प्लाज़ा है जो सबसे ख़तरनाक में से एक है, क्योंकि इन लोगों का जो टोल है इसमें फास्टैग भी काम नहीं करते। मतलब फास्टैग लगाने के बावजूद भी मतलब कुछ काम तो नहीं आते। और अभी मुचीपाड़ा से लेके सीधा बर्धमान के बीच में, वैसे ये बहन जी हमें घूर रहे थे कि ये भाई साहब बात क्या कर रहे हैं, कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ लेकिन ये सोच रहे अपने आप ही बात कर रहे। और बहुत बार पुलिस वालों को भी ऐसे होता है कि ये शायद मोबाइल पे बात कर रहे, पकड़ लो उसको। फिर जब पूछताछ करके मालूम चलता है मोबाइल आसपास नहीं है, तब वो लोग पूछते तो अपने आप किससे बात कर रहे थे, इस तरह कुछ, जिसके वजह से वो बहन जी भी घूर के देख रहे थे। ऐसा होता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे इस तरह से जा सकते थे। और हम लोगों के लिए सबसे आसान चीज़ कि टोल ना देना। इसी वजह से मैं हमेशा स्कूटी लेके आना प्रेफर करता हूँ, टोल पे नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से। वैसे अभी शायद टोल प्लाज़ा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, जो देखकर लग रहा है कोई यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है। इससे पहले जब मैं शायद वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से आए थे तो उस टाइम पे मुझे झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से मैंने नितिन गडकरी जी और उनके ऑफिस को कंप्लेन किया था वीडियो बना के। तो मुझे लग रहा है उसका कुछ असर तो ज़रूर हुआ होगा, जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है फील्ड पे। तो बस अभी सीधा पानागढ़ क्रॉस करके आगे दुर्गापुर मैंने क्रॉस कर दिया। टोल प्लाज़ा क्रॉस होने के बाद अभी सीधा जाएंगे पानागढ़, उसके बाद बर्धमान। और तो अभी क्या है, मैं पानागढ़ क्रॉस कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्कल की तरह घूमता ही जा रहा हूँ। कब से घूमता ही जा रहा हूँ, ये सर्कल ख़त्म नहीं हो रही है और इसके पीछे ही चलता रहा हूँ। अभी इसको ओवरटेक करने की बारी है। तो जो बात है एक्चुअली में कि मेरे स्कूटी अभी सुबह के शायद 12 बजे पहले स्टार्ट किया और उसके बाद ज़्यादा नहीं चलाया, जिसके वजह से क्या है कि स्कूटी को वार्म अप में बहुत वक्त लग रहा है और अभी इसी वजह से स्पीड उतनी अच्छी तरह से नहीं खींच पा रही है। इससे जब आने के टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे मेरे घर से डानकुनी के बीच में 25-30 किलोमीटर आराम से चलाए थे और उसके बाद स्पीड बहुत अच्छी तरह से
मैनेज हो गई थी। आज वो नहीं हो रही है, अभी तो वक्त ले रहा है क्योंकि वार्म अप होने पे, क्योंकि 20-30 किलोमीटर कम से कम चलाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग तो मुझे छेड़ भी रहे मेरे आसपास से जाने के टाइम पे। चलो कोई नहीं, मैं अपने आप को यही शाबाशी दे रहा हूँ कि वो लोग तो सिर्फ 20-25 किलोमीटर के बाद ही थक जाएंगे और रुक जाएंगे। मैं तो 180 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने वाला हूँ आज, और ये मेरा तीसरा जर्नी है, तीसरा रोड ट्रिप है। और आने जाने के मिले के 6 रोड ट्रिप, कम से कम 180 किलोमीटर के। बहुत सारे मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर तो उससे भी 1000-1500 की करती है किलोमीटर, और उन लोगों के पास बाइक होती है। मेरे पास तो वो नहीं है, और मैं हमेशा इस तरह का रोड ट्रिप करना पसंद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम में तो हो नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन ठंडी के मौसम में चलो कोई नहीं, क्योंकि आज यहाँ पे जो सबसे कम टेम्परेचर था वो 9 डिग्री सेल्सियस, और हमारे घर पे तो 12 डिग्री सेल्सियस। चलो दोपहर के वक्त है, थोड़ा सा आगे और वार्म अप करा लेता हूँ, उसके बाद फिर 70-80 जैसे आने के टाइम पे किया था, अभी जाने के टाइम पे भी उस तरह का स्टार्ट करूँगा। अभी हम पानागढ़ क्रॉस कर रहे हैं, और पानागढ़ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो शायद लेफ्ट में आने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि हमेशा से मतलब एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया गया है, और इसी वजह से कभी चढ़ना पड़ रहा है फिर उतरना, इसी तरह से स्पीड उतनी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही है। चलो अभी 50 के ऊपर तो आहिस्ते आहिस्ते हो रही है, वैसे अभी भी शायद 50 के आसपास है। और मैं जिसकी बात कर रहा था, पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क, वो मेरे लेफ़्ट साइड पे है, आप लोग देख सकते हो इसे। इसमें अभी शायद कुछ काम तो चल रहा है अंदर, मतलब कोई नया कंपनी अगर आए है तो। और मेरे पीछे आ गए है SBSTC, ये भी मुझे ओवरटेक कर लेगी मुझे मालूम है। वैसे बहुत सारे पैसेंजर है वहाँ पे खड़े थे, और आराम से ओवरटेक कर लेगी। इससे पहले आप लोगों ने शामोली का देखा। तो अभी जब पानागढ़ क्रॉस करके थोड़ा सा देखता हूँ कब तक ये स्पीड पकड़ पाती है। अभी 50 के आसपास है तो ठीक ठाक सा चल रही है, फिर देखते हैं।
बिल्कुल प्रो राइडर की तरह चला रहा हूँ। और अभी 1, उसके बाद 2, ऐसे करके और भी ओवरटेक करनी है। और स्पीड आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 70, यही शायद मेरी एवरेज स्पीड है। और वक्त थोड़ा सा कम है, इसी वजह से अभी और भी भगाना है। मुझे यही चीज़ थोड़ा सा देख के दुख होता है कि मेरे तो 70 तक ही है, या फिर कभी कभी 80 तक चला जाता है। तो ये इन लोगों जो मुझे ओवरटेक कर रहे हैं, इन लोगों को स्पीड कितना होगा और कब मैं इन लोगों की तरह ऐसे स्पीड में भगा सकता हूँ ऐसे रोड में। अभी भी देख लो, बिल्कुल 80, पूरा प्रो राइडर जैसे होती है, झुक कर चलाती है, बिल्कुल उसी तरह से। और अभी वर्धमान को क्रॉस करने वाले हैं हम। वैसे मेरा जो इंजन है ये 109 सीसी है और 8 bhp है, तो इसी वजह से इस तरह का हालत है। जैसे आने के टाइम पे वाव, एक साथ 3, ओवरटेक, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ इसीलिए। और मेरे लिए तो 80 से ऊपर जाती नहीं है। जब आने के टाइम पे एक भाई साहब से ऐसी मुलाकात हुआ था, मतलब मुलाकात तो नहीं हुआ, मुझे ओवरटेक किया था इंटॉक में लेके। मतलब पहले तो वो बैठे थे, उसके पीछे उसका जो बड़ा बेटे, छोटा बेटा है जो उसके सामने, और आखिर में उसके पत्नी, चारों मिलकर 170 किलो के आसपास वेट होगा। 190 के आसपास तो भगा रहे थे। मैं कोशिश किया था दोबारा ओवरटेक करने की, लेकिन हो नहीं पाए थे, ऐसे भगा रहे थे। और रोड कंप्लेन है, इस बार है। रोड की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन कोई नहीं, मैं तो मज़ा ले रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा स्पीड घटाने का वक्त आया है। कमाल का ये जर्नी रहा अभी तक। सिर्फ रोड की हालत ही थोड़ा सा ख़राब है, वरना बाकी सब कुछ ठीक ठाक सा था। इस बार मैं नहीं सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊं वर्धमान, क्योंकि वर्धमान को मैं बहुत सारे वीडियो में कवर कर चुका हूँ। और वर्धमान तो सुपरिटेंडेंट एरिया के भीतर आती है, जिसके वजह से देख सकते हो सामने कोई हेलमेट भी पहने नहीं है, और यहाँ पे कोई चालान वगैरह कुछ भी नहीं लगते। वैसे हमारे वहाँ पे इस तरह का हालात तो कभी नहीं होते। वैसे इन लोगों की सेफ्टी की वजह से कहते हैं पागल भी अपना अच्छा और अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है। और ये है वर्धमान और इसके आगे शक्तिगढ़। वैसे ये वीडियो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि जितना हो सके शॉर्ट करके दिखाऊँ आप लोगों को। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं शक्तिगढ़ की तरफ। अभी हम शक्तिगढ़ पे पहुंच चुके हैं और वहाँ से राइट साइड लेके लास्ट टाइम की तरह अभी भी लैंगचा भवन पे आके रुका हूँ। और अभी दोपहर के वक्त है, कितना बजे है थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। टू 2:46 हुआ है और अभी 2 घंटे तो और भी लग जाएंगे। देखते
5 बजे के भीतर पहुंच पाता हूँ नहीं। अभी 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और घर के लिए थोड़ा सा मिठाई। वैसे तो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा, यही से मैंने 10 बजे की टाइम के लिए खाना खाया था। और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, कमाल के लैंचा है यहाँ पे। ये 10 रुपये का है, 15, 5 रुपये का।
तो अभी देखते ही देखते डानकुनी टोल प्लाजा पे आ चुका हूँ। और इस बार जो राइड थी वो सच में बहुत अच्छे थे। और आप लोगों ने देखा मैं 80 के स्पीड को कम से कम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। और इसके लिए जैसे प्रो राइडर होते हैं झुक कर चलाने की कोशिश कर रहा था। वैसे आप लोगों का अगर सवाल हो कि सड़क कैसे है, तो मैं कहूँगा सड़क कुछ कुछ जगह पे अच्छे है, नो डाउट, और बाकी सारे जगह पे पूरा गड्ढे से भरा हुआ है। और जिस जगह पे गड्ढे को मेंटेन किया गया है, आई मीन फिर से बनाया गया है, वहाँ पे इस तरह का बनाया गया है कि अगर आप सीधा जाओगे तो उस गड्ढे के वजह से थोड़ा सा और ऊंचा उठोगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस सामने वाले को टोल नहीं पे किया। कौन सी कार है? आप लोगों ने अगर देखा, जो वो विटारा ब्रेजा है उसने टोल नहीं पे किया। वो जानते हैं कि उसके ऊपर होता है, जो अगर उसके रेंज में आ जाएंगे तो कट लेंगे, तो इसीलिए इसने टोल नहीं पे किया। चलो कोई नहीं, हमारा तो टोल तो नहीं कटता है। और सच बताऊँ तो इस बार की जो जर्नी है वो हमेशा याद रहने वाली है। लेकिन हाँ, रोड की थोड़ा सा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है नेशनल हाईवे की। अगर आप टोल चार्ज कर रहे हो तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये मुझे जैसा लगता है कि इसके स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, जो स्पीड गवर्नर होती है 80 में, वही चीज़। तो ये मुझे बहुत पहले ओवरटेक किया था, पता नहीं क्यों मैंने उसको कैसे दोबारा पकड़ लिया। तो ये डानकुनी है, और इससे आगे थोड़ा सा और जाके आप लोगों को डानकुनी के आगे जो नेशनल हाईवे है वो दिखाने के लायक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तो वीडियो को मैं इसी जगह पे एंड करता हूँ। नहीं, थोड़ा सा और खींच के देखता हूँ, अगर दक्षिणेश्वर ब्रिज दिखा सका तो। अभी डानकुनी का टोल क्रॉस करने के बाद जो सिग्नल आए थे, जहाँ पे आप लोगों ने इससे पहले देखा खड़ा था, वो क्रॉस करने में कम से कम 7 मिनट तो लग गए। लेकिन मैं कोशिश किया कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस तरह उस तरह घूम के आ जाऊँ। और सच में अभी तक तो रोड क्वालिटी बहुत अच्छे है यहाँ पे, डानकुनी से लेकर यहाँ तक। लेकिन पीछे जो रोड की हालत है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस रोड के लिए अगर टोल चार्ज कर रहे हो वो सही नहीं होगा। या तो टोल लो, लेकिन वो सड़क ठीक कराओ पहले, तो हर कोई टोल पे करना चाहेगा। लेकिन जो घटिया सा हो गया है अभी सड़क के हालात। इससे पहले मैं ये शायद 1 साल पहले इसी रूट पे ट्रैवल किया था, और उसके बाद श्यामोली परिवहन में, तो तब भी उस टाइम पे भी हालात थोड़ा सा गड्ढे तो थे, लेकिन एवरेज कहूँगा डिसेंट टाइप का। लेकिन अभी